नीरज जी। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? देखिए, ख्वाहिशें और परिवार एक दूसरे की पूरक होती हैं। माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी की परवरिश में वो कोई कमी रहने न दे। पिता की चाहत होती है कि वो अपने बेटे के कदमों में सारी खुशियों को ला करके रख दे। और संतान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने माता पिता को दुनिया का हर आराम दे सके। तो इच्छा, विश, चाह, ख्वाहिश, यही तो कड़ी है जो परिवार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे खिलाड़ी भी केबीसी का एक परिवार हैं, इसलिए इस मंच की भी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि यहाँ आए हर खिलाड़ी यहाँ से जीते और खूब जीते। फिलहाल तो हमारे सामने रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं प्रांशु त्रिपाठी जी। जीत की राह पर चल पड़े हैं ये, और अपनी सभी लाइफलाइंस को सुरक्षित रखते हुए धनालय की 2 सीढ़ियों को पार कर दिया इन्होंने। बिल्कुल सर। प्रांशु जी जो है उमरिया मध्य प्रदेश में एक टीचर हैं, शिक्षक हैं ये। और प्रांशु जी, जब हम इनसे कल बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि एक ग्रामीण स्कूल है। जी जी जी। जहाँ पर आप जाते हैं और मैथ्स पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल सर। हर रोज पढ़ाते हैं आप? हर रोज क्लास लेते हैं? नहीं सर, अभी क्या कोविड के कारण में क्लासेस अभी ये तो है, वीकली चल रही हैं, जिसमें 9th की बुधवार को लगती है और 10th की शनिवार को लगती है सर। हफ्ते में 2 ही दिन? हफ्ते में 2 ही दिन लगती है सर। 2 ही दिन पढ़ाते हैं, बाकी दिन क्या करते हैं? बाकी दिन सर अपना जो गेम है सर, क्रिकेट खेलता हूँ सर मैं। क्रिकेट? जी जी जी, बहुत शौकीन हूँ सर। बचपन से ही, जब से मैंने अपने आप को समझा, दुनिया को जानना सीखा, तो मैंने क्रिकेट को देखा गेम के रूप में। और मैं करीब 6 या 7 साल का था, तो पापा जी थे मेरे, पापा जी एक बल्ला लेके आए थे। तो बल्ले से सर मैं इतना शौकीन हो गया, बल्ले को ही दिन भर देखता रहता था। ग्राउंड पहुंच जाता था, ग्राउंड में कोई नहीं था, फिर भी मैं ग्राउंड पहुंच जाता था। और अगल बगल के गली वाले जितने भी मेरे खेलने वाले खिलाड़ी हो, सबको मैं बुलाता हूँ, चलो खेलना है, चलो खेलना है। फिर ऐसा हुआ सर कि 2003 में सर वर्ल्ड कप हुआ। हाँ। और उसी समय सर मेरे घर में टीवी आई नहीं, तो मैं टीवी में पहली बार गेम देखा। मैं बोले ये चीज़ को मैं जो गली में खेल रहा हूँ, इसको तो लोग टीवी में भी खेलते हैं, तो और इंटरेस्ट जागने लगा सर। फिर वहाँ से जो क्रिकेट की मेरी शुरुआत हुई सर, तो अभी तक चल रहा है मेरा क्रिकेट, और क्रिकेट मेरे लिए सुकून है सर। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, इनके कंपेनी रूम की माता जी आई हुई हैं, गायत्री जी, प्रणाम करता हूँ। स्वागत आपका हमारे एक बार फिर कार्यक्रम में। तो माता जी। जी सर। तो प्रतिदिन ये क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। कैसा लगता है आपको? गुस्सा तो चढ़ती है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे या बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करे। हाँ। पर ये बैट लेके भाग देता है और जब लौटता बैट खिलाते हुए आता, गुस्सा ऐसे चढ़ती, मैं बोलती क्या इसी को दुल्हन बना के ले आएगा क्या? घर में सहयोग ना करेगा काम का। सर एक बात बोलनी थी। हाँ जी। ऐसा सूट मेरे पास भी है सर। ये सूट आपके पास भी है? नहीं, लेकिन ये नहीं है सर। हाँ हाँ। ये बड़ा बेकार लगता है सर। अच्छा अच्छा। मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप अचानक बात करते करते इसके ऊपर कैसे ध्यान चला गया? नहीं सर, मेरे पास ऐसा रहा सर, सूट है, अभी भी है। ये अक्सर शादी वगैरह में पहना जाता है सर, तो मेरे को देखा, मोला यार ये तो अब आपको पसंद आ गया। भाई साहब तो ऐसा करते हैं कि जब ये खेला खत्म होगा, उतार के हम आपको दे देंगे। नहीं सर, नहीं सर। ऑलराइट। तो बाकी सब नियम वगैरह तो हमने आपको समझा दिए थे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं वो हैं नेहा बाथम जी। ये आज तक में एंकर और एडिटर हैं। नेहा जी, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम में। प्रणाम करता हूँ आपको नेहा जी, और अभिनंदन किया जाए उनका तालियों के साथ। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए प्रांशु जी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रांशु को। जी थैंक यू मैम। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। तीसरा प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न, ठीक है प्रांशु? जी जी जी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इनमें से क्या देवताओं का एक प्रिय
पेय है? According to ancient Indian scriptures, which of these is a favorite drink of the gods? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए सोमरस, बी आमरस, सी नवरस या डी रंगरस। बी आमरस, डी। सर प्लीज कंफर्म ए सोमरस। सोमरस जी कंफर्म है? जी लगा confirm, दें सर। ताला? बिल्कुल सर, ठोक दीजिए। लगा दीजिए ताला ए सोमरस पे। जीत गया भाई साहब 3,000 रुपए। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अंशुमन नाम का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of the name अंशुमन? ये रहे विकल्प आपके सामने। ए लव, बी सन, सी विक्ट्री, डी धूप। प्यार, सूरज, जीत या आशा। अंशुमन। सूरज, जी, अंशु, आशा। सर कंफ्यूजन है सर, प्यार सर। लाइफलाइन। शांत हो जाए दुखदुखी जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। जी अंशुमन नाम का अर्थ क्या होता है? कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, तैयार हो जाइए। अंशुमन नाम का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है और आपके ऑप्शंस हैं ए लव, बी सन, सी विक्ट्री या डी होप। प्यार, सूरज, जीत, आशा। और आपका समय शुरू हो गया है अब। सूर्य को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 73% दिया है उनको। 16, 5 और 6 बाकियों को मिला है। मैं आशा और प्यार में कंफ्यूज। सर प्लीज लॉक बी, प्लीज कंफर्म बी। बी को कंफर्म कर दें? जी बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। बधाई आपको, वाह क्या बात। पहला पड़ाव आ गया है प्रांशु जी। जी 5वां प्रश्न है ये 10,000 रुपए का। तैयार है? जी सर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि है 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया? टेस्ट चैंपियनशिप 21, सर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। Which two teams played in the final of the inaugural World Test Championship in the year 2021? Inaugural World Test Championship. Okay? सर ऑप्शन देखिए। ए इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया एंड न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, डी इंडिया एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका या भारत और इंग्लैंड। सर टेस्ट ये चैंपियनशिप। इंग्लैंड में खेला गया था ये मैच जून के महीने में, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। सर प्लीज कंफर्म बी, भारत और न्यूजीलैंड। यस सर। बी को कंफर्म कर दिया, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत गए। एक वीडियो हमारे पास है आपका प्रांशु जी, वो देख लेते हैं पहले। वीडियो दिखाया जाए। जब मैं बल्ला पकड़ता हूँ तो मुझे लगता है मेरी जन्नत मिल गई, मेरी दुनिया मिल गई, और ये मेरे को बहुत सुकून देती है। जिला उमरिया की टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि डीओ स्ट्राइक पर है। 1 डाउन हमेशा भैया आते हैं और उनको धोनी उनका जो है हेलीकॉप्टर शॉट तो भैया का फिर तगड़ा शॉट है। आखिरी गेंद और 6 रनों की दरकार। हम लोग मतलब प्रेशर लेते हैं तो हमारे पास आके बोलते हैं कोई प्रेशर नहीं लेना है, बड़े आराम से रन चेज होता है। और बच्चा बच्चा दूर गांव से डीओ की बल्लेबाजी देखने को जुट गया है। और ये बॉलर ने गेंद डाली और डीओ ने हवा में गेंद को उड़ा दिया है और देखना ये 6 रन होता है या नहीं। और ये बाउंड्री लाइन के पार। डीओ ने एक बार फिर अपनी टीम को जीत दिला दी है।
क्रिकेट मेरे लिए एक नशा है, भगवान है, देवता है। जब मैं जाऊं दुनिया से तो मेरे हाथ में बल्ला रहे। पेशे से मैं एक टीचर हूं, लेकिन दिल से मैं एक क्रिकेटर हूं सर। हमारे यहाँ टीचर हैं, इस वजह से लोग इनको नहीं जानते। ये क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं, सिक्सर स्पेशलिस्ट। पापा जी का यही कहना है कि आप अपने पहले एम पे फोकस कर लो, सफल व्यक्ति बन जाओ, फिर आपके लिए जीवन भर खेल चलता है। मैं पापा से कहता हूँ जीवन भर खेल कहाँ, 40 के बाद तो धोनी भी रिटायर हो गया। क्रिकेट की तरफ शौकीन है, पढ़ा लिखा है और दिमाग भी रखता है, तो लगता है कि कुछ ऐसे जॉब में जाए जो कम से कम अपना एज ढलते तक के लिए रहे। मुझे तो लगता है मेरा शौक और मेरा कैरियर एक रेलवे ट्रैक जैसा है, ये आपस में मेल कभी नहीं खाएंगे। मैं एक अच्छी राशि के विषय में जीतता हूँ तो मैं जरूर एक स्पोर्ट्स स्कूल खोलूंगा जहाँ पे पढ़ाई और साथ में खेल दोनों हो सके। उसमें अपने जैसे बच्चों को तैयार करूंगा जो भविष्य में मेरे जैसे जो अधूरे रह गए हैं तो वो कुछ कर सके। बधाई हो भाई साहब, जिस खेल में आप रुचि रखते हैं वो बहुत अद्भुत खेल है। थैंक यू सर। और एक बात बता दें, अभी आपके हम फोटो देख रहे थे तो आपका जो साइड प्रोफाइल है ना, वो एकदम धोनी जी जैसा लगता है। थैंक यू सर। है ना, ऐसा कि साइड जैसे बल्ला पकड़े खड़े थे, बिल्कुल MS धोनी लग रहे थे आप। सर वो कहाँ चंदन मैं पानी। बिल्कुल ऐसी वो- बात नहीं है। अगर आपको खेल में इतना शौक था तो क्यों नहीं बन गए आप क्रिकेटर? अच्छा, माता जी नहीं सुन रही हैं बात, आप शांत हो जाइए। तो बन जाना था ना आपको क्रिकेटर, एकेडमी वगैरह चले जाते खेलने के लिए। ये जो एक प्रोफेशनल है और मेरी जो शौक है एक रेलवे पटरी के समान है, चल तो साथ में रही है लेकिन मिल नहीं पा रही है। प्लस उमरिया सर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, वहाँ एक समाज, एक परिवार और लोगों के मन में ऐसा मतलब हो नहीं पाता कि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत में ज़रूर लगा कि यहाँ से भी लोग निकलेंगे और आगे जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, पर बाद में ऐसा लगा कि सर ये भविष्य नहीं बना सकता मेरा सर। लेकिन जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, ये धारणा बदल रही है। देखिए जी जी जी, अब बदल रही है सर। अब देखिए हमारी अपनी भारतीय टीम को देख लीजिए। हाँ सर। कितने खिलाड़ी इनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। हाँ। छोटे छोटे शहरों से, गांव से निकल के आ रहे हैं और कितना बढ़िया खेल रहे हैं, और इनकी कमाई भी कितनी बढ़िया हो रही है कि नहीं? तो उनके जैसे भी आप बन सकते थे। सर हो गए सर, ऐसी एक विचारधारा आ गई मेरे मन में, स्वयं आ गई सर कि नहीं, मैं भविष्य में इसके माध्यम से अपने जीवन का यापन नहीं कर पाऊंगा। जी। विगत 2 वर्ष पहले मेरा सिलेक्शन जी, हो जी, गया जी। शिक्षक के लिए, तो सर वहाँ पे गेस्ट टीचर होते हैं सर। मैं एक परमानेंट टीचर नहीं, एक गेस्ट टीचर हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग को जो पेमेंट मिलती है सर, तो वो पीरियड के हिसाब से मिलती है। तो उसमें हम लोग का परमानेंट ऐसा कुछ नहीं है, आप जाएंगे जितने पीरियड आप लेंगे उतने रुपए उसी आपको के मिलेंगे। हिसाब से मिलता है। जी जी। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सर मैं नाम नहीं लूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा सर। अच्छा, हाँ सर, मैं रखा हूँ। जेब में लेके चलते हैं अरे क्या सर उनको? गुरु है सर वो, रोहित शर्मा। अरे वाह, आप कभी मिले उनसे? सर ऐसा कभी सौभाग्य मेरे को नहीं मिला कि मैं रोहित सर से मिलूं, लेकिन सर इनके जितने भी शॉट हैं मेरे एरिया में सर, मेरे को रोहित शर्मा के नाम से ही जानते हैं। इनके इतने अच्छे से शॉट, उन्हीं को मैं ट्राई करता हूं, जैसे पॉइंट में 6 मारना, कवर ड्राइव मारना, पुल शॉट, जिनका पुल शॉट फेमस है, जी, जिससे जी। सभी गेंदबाज डरते हैं, मैं पुल शॉट ही के लिए फेमस हूँ सर। और सर आज तक ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं रहा कि मैं रोहित सर से मिल सकूँ। गुरु है सर मेरे लिए, मैं इनको सुबह शाम सर पर्स में लेके चलता हूँ सर। तो बहुत बढ़िया खेलते हैं ये। नहीं, बहुत सर, बहुत शानदार सर। इनकी जो पारी थी सर श्रीलंका के खिलाफ थी, जब इन्होंने दोहरा शतक मारा था, जी जी। तो उस मैच के बाद से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया सर। मतलब इनके एक मैच को मैं मिस नहीं करता। ये टेस्ट हो, मैं टेस्ट टुक टुक खेलते रहूं, मैं देख रहा हूं, मैं आपका फैन हूं। और कभी ऐसा मौका मिलेगा सर कि तो मैं मिलना चाहूंगा इनसे। सर आप तो यहीं रहते सर, आप तो मिले होंगे। मैं मिला हूं उनसे। अरे बहुत सर, सर कहाँ हमसे गए? मिल लिए, चलिए मिल लिए उनसे आप भी। नहीं सर,
सर बराबर। चलिए, हम आशा करते हैं कि कभी ऐसा अवसर आए जब आप रोहित से मिल सकें। सर कहाँ मिले आप इनसे सर? सर यही मुंबई में। मुंबई में सर? हाँ। कभी मैच देखने गए थे सर आप? हैं? मैच देखने गए थे इनका? जी हाँ, मैच देखते हैं और टीवी पे भी देखते हैं। सर टीवी में? हाँ, फैन बन जाइए अगले प्रश्न का भाई साहब। सर। खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। रोहित जी को आपने सामने रखा हुआ है प्रेरणा स्वरूप। छठा प्रश्न आ रहा है आप। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आंख का इनमें से कौन सा भाग रंगीन होता है? What is the colored part of the eye called? ठीक है, सर विकल्प देखिए। ए लेंस, बी कॉर्निया, सी स्लेरा, या डी आइरिस। सर बिल्कुल जानकारी नहीं सर, साइंस बहुत वीक है सर, बिल्कुल नहीं जानकारी सर। मैं लाइफ लाइन लूंगा सर। शांत हो जाएं, दुख कीजिए। 3 बची हैं आपके पास। जी 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 सर, फ्लिप द क्वेश्चन सर। ये 50-50 भी लूंगा सर तो मेरे को कोई जानकारी है नहीं सर। जी जी जी, तो सर फ्लिप द क्वेश्चन करेंगे। जी। ऑलराइट, फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर कुछ भी लगा है सर। बी कोरोना, ए कोरोना कहते हैं ये। कॉर्निया। कॉर्निया। कोरोना का नाम मत लीजिएगा भाई साहब। बी कॉर्निया पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत हो गया, धन्य हो गए। आइरिस इज द राइट आंसर। आइरिस आपकी आंख का रंगीन हिस्सा होता है। जी। यदि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी हैं तो इसका मतलब है कि उस इंसान की आइरिस जो है वो भूरी हो। तो हमने एक आपको एक सूची दी थी, आपसे पूछा था कि किस विषय को आप चुनेंगे। सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट, तो आपकी सिटी हो गई उमरिया, जी। स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, और प्रदेश। इसी के आधार के ऊपर अगला प्रश्न आएगा। कबीर महाशय, अगला प्रश्न जो है प्रस्तुत किया जाए प्रांशु जी के लिए। इनमें से कौन भोपाल से लोकसभा सांसद और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं? Who among these has been a Lok Sabha member from Bhopal and also the Chief Minister of Madhya Pradesh? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए सुमित्रा महाजन, बी उमा भारती, सी विजय राजे सिंधिया, डी विद्यावती चतुर्वेदी। इसका सुमित्रा महाजन तो नहीं थी, विजय राजे सिंधिया आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनी, विद्यावती चतुर्वेदी नहीं है सर। सर बी कंफर्म कर दीजिए, उमा भारती। उमा भारती जी। बी को कंफर्म किया जाए कंप्यूटर महाशय। आपने सही उत्तर दिया है, बधाई आपको। 30,000 रुपए जीत गया। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, वो 2003 से 4 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। 1989 से 6 बार वो लोकसभा की सदस्य रही हैं। ओके, जी सर। सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। सर। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। इस गाने से फिल्म को पहचानिए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने भाई साहब। ए प्यार का पंचनामा, बी सोनू के टीटू की स्वीटी, सी पति पत्नी और वो, डी लुका छुपी। सर प्लीज कंफर्म बी, सोनू के टिट्टू की स्वीटी। सोनू के टीटू की स्वीटी। टीटू की स्वीटी। टिट्टू की स्वीटी। टीटू। बी कंफर्म है? यस सर। कर दीजिए ताला इसको। सही जवाब दिया आपने भाई साहब, बधाई आपको। 40,000 रुपए जीत गए आप। ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य के से संभव हो पाया। इसके लिए हम टी सीरीज को अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सर ये कार्तिक आर्यन अपने मध्य प्रदेश के ही है, ग्वालियर के ही। जो सिंग वो थे डांसर, मतलब हीरो थे, हाँ। सब मध्य प्रदेश के ही हैं, अच्छा, इसलिए मैं पहचान गया। उनकी पिक्चर देखता हूँ सर। ओके ओके। तो आपके फेवरेट कौन है? सर मेरे फेवरेट सर ऋतिक सर अच्छे लगते हैं सर। ऋतिक सर, ऋतिक। ऋतिक रोशन सर। हाँ, सर बढ़िया कूल डैशिंग।
काफी कूल हैं वो। बहुत सर, अच्छे लगते हैं सर वो। बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, बोलूंगा उनसे जब मिलेंगे। पता नहीं वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं कि नहीं, बहुत खुश होंगे। ओके, अब आगे है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य 80,000 रुपए। प्रांशु जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनमें से किनका जन्म सतयुग में हुआ था? अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, हु अमंग द फॉलोइंग was born in Satyug? A. Shri Ram. B. Shri Krishna. C. King Harishchandra. या D. भीष्म? श्री राम, श्री कृष्ण, राजा हरिश्चंद्र या भीष्म? सतयुग में। सर श्री कृष्ण भीम तो त्रेता युग के हैं, राम जी द्वापर के। सर सर प्लीज कंफर्म सी, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जी सर। बोल दें? बोल दी सर। सी को कंफर्म करने के लिए कह रहा है प्रांशु जी, कहिए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। वाह, क्या बात है। 80,000 रुपए जीत गए आप। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। जी जी। जो सत्यव्रत के पुत्र थे और ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अद्वितीय हैं और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट जो थे वो सहने पड़े। भाई साहब, हमको लग रहा है कि ये जो आपने बटुआ अपना रखा हुआ है ना वहाँ, जी जी जी, वो काफी प्रेरक हो रहा है। एनर्जी दे रहा सर। सर, इसके अंदर कोई और भी फोटो है क्या जो प्रेरणा दे रहा हो आपको? चश्मे में कुछ है सर जो देख ले रहा है अंदर? हम नहीं देख पा रहे हैं, हम ऐसे पूछ रहे हैं। आमतौर पर क्या है कि लगते हैं लोग उसको अपनी जेब में। मम्मा है। ना पूछे क्या? मम्मा बैठी। अच्छा, माता जी हैं। माता जी, आपको क्या कोई? नहीं सर, अगर ऐसा हो तो बता दे तो मैं जल्दी फुर्सत हो जाऊं। अच्छा, दिखाइए मत, नाम तो ले लीजिए। और नाम बताने में कष्ट अरे हो सर, रहा मैं नाम ले लूंगा तो ब्लॉक हो जाऊंगा सर। है। ब्लॉक? हाँ सर। मतलब क्या? मतलब सर सोशल मीडिया में ब्लॉक हो जाऊंगा सर। वो अच्छा, वो सोशल मीडिया पे भी हैं। सुन रहे हैं माता जी, क्या चल रहा है आपके पीठ के पीछे? बोल के जाते हैं क्रिकेट बल्ला खेलने जा रहे हैं, कहीं और खेल शुरू कर दिया इन्होंने। लगता है ऐसा ही है। तो जल्दी बता दे, मैं रोटी क्यों बनाते फिर उसके लिए। नाम नहीं बताना चाह रहे तो कैसे अब उनको संबोधित करेंगे? अच्छा, एक नाम सूझ रहा है, अनामिका कर देते हैं। जिसका कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं। अनामिका। अच्छा जी सर। तो मान्यवर अनामिका जी से आपका परिचय, मुलाकात कैसे हुई? सर कॉलेज में थे। अच्छा। मैं सीनियर था, वो जूनियर थी। बोलते जाओ। खुल गया पोल आज। तो घर सर जा करके सारा कुछ निकालना पड़ेगा। नहीं सर, जाते ही रोटी बनाना छोड़ूंगी। तो सर जूनियर थी सर, और अच्छी सुंदर थी सर। मैं थोड़ा सा ऐसे ही लोकल एवरेज हैं। तो हो गया सर, उसके साथ सोशल मीडिया में मेरा टच हुआ और उसको काफ़ी वो इमोशनली थी सर। उसको इमोशनली मैंने अपने अंडर में ले लिया। मतलब ऐसी ऐसी उनको कहानी सुनाई कि मेरी पहली भी एक महिला मित्र थी है, मैं उसकी, वो मेरे को छोड़ के चली गई। इतना सारी पट्टी आपने पढ़ा दी उनको? तो मान भी गई वो? मान गई सर। वो पहले बोला, वो बहुत इमोशनली थी सर। अच्छा। वो मान गई। नहीं, मैं बोला कि मैं रात को उसके, वो जो महिला मित्र थी पहले, वो छोड़ के चली गई और मैं उसकी यादों में तारे गिन रहा हूँ, तुमसे चैट कर रहा हूँ। तो फिर हो गया सर, उसको भी काफ़ी लगा कि अरे रे तो बड़ा बेचारा आदमी है यार, इसके पास तो मैं इसका उद्धार कर दूँ। फिर धीरे धीरे सर, आज 3 साल हो गए सर, उसके साथ मैं कनेक्ट हूँ। और मुलाकात होती है? हाँ सर, 1.5-2 साल से नहीं हुई सर। क्यों? कोविड सर, अच्छा, कोरोना। हाँ, अच्छा हाँ, ये बहुत परेशानी दे रहा है। कोविड वायरस सर।
आपने उनको बताया कि आप यहाँ केबीसी में आ गए हैं? सर जब सिलेक्शन हुआ था हाँ। तब मैं नहीं बताया था। फिर वो धीरे धीरे जंगल में थोड़ी सी आग लगती है तो पूरे जंगल को लपेट लेती है, तो धीरे धीरे उसको पता चल गया। फिर वो उसने खुद से पूछा, खूब सारी बधाइयाँ दी और बोला कि अच्छा ही करना, और आपको खूब सारा प्यार भेजा है सर। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा- बहुत बहुत धन्यवाद कहिएगा हमारी तरफ से। अलग से कह दिया। अनामिका जी प्रणाम करता हूँ आपको। आपका हमने नाम गुप्त रखा है और जो कुछ भी इन्होंने बताया है अपने बारे में, किस तरह से आपके साथ इनका संबंध हुआ, वो हम कभी भी टेलीकास्ट नहीं करेंगे। सर एक और बात है, वो भी त्रिपाठी है, अच्छा, मैं भी त्रिपाठी, वो भी त्रिपाठी। मैं इसीलिए पापा को नहीं लाया। अच्छा, डर है आपको कि आप इसीलिए अपनी पापा कहानी को नहीं बता लाया देंगे कि- आज। और जिस दिन टेलीकास्ट होगा तो पापा भी टेलीकास्ट होंगे। ओहो। ओके प्रांशु जी, चलिए कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप दोनों का मिलन हो। माता जी आपकी सर, प्रसन्न आशीर्वाद। हो जाएंगी और हमारी शुभकामनाएं सदा रहेंगी आपके साथ। ओके, अब आ गया है नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, जी सर, सोच समझ कर खेलिएगा। बिल्कुल सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? Which of these rivers does not originate from present day मध्य प्रदेश? A. ताप्ती, B. महानदी, C. चंबल, D. सोन। सर ताप्ती बैतूल से निकलती है, चंबल इंदौर से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, महानदी सर रायपुर से निकलती है, रायपुर अभी सर छत्तीसगढ़ में है। सर प्लीज़ कंफर्म बी महानदी। बी महानदी? सर मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। श्योर है? हाँ, मम्मी के मायके से निकलती है। अच्छा अच्छा, ये भी हाँ। बता दिया आपने। अब मम्मी की बात आ गई तो क्या करें, ताला लगा दें? सर बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नहीं ठीक है, उनका स्वभाव ठीक है, घबराइए मत। बार बार वहां देखने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे उनको। अभी आ रहे थे घर से, हाँ। तो फ्लाइट में बैठा पहली बार, इतनी डर लग रही थी। अब मम्मी बढ़िया एंजॉय, देख 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 नीचे देख, वो देख नदी देख। अब मैं सर हाइट से मेरे को थोड़ा डर लगता है सर। अच्छा। तो मैं सो गया, तो जगह जगह के नहीं वो देख यार, वो देख वो पहाड़ पहाड़ पहाड़। मैं कहा वाह, आप देखो मम्मी मेरे को पहुंचने तो मुंबई पहले, वो पहुंच जाऊं तो अच्छा है। पहले कभी नहीं गए जहाज पे? अच्छा, पहली बार। हाँ, पहली बार लोग जाते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। हाँ सर बहुत डर से। सर ये हैदराबाद आना था, जबलपुर से हैदराबाद, तो हैदराबाद में मौसम बहुत ख़राब था। हाँ। वो अंग्रेजी में कुछ बोले सर, कैप्टन पै पै जो भी बोले सर, पता नहीं। हाँ इतना बोले मौसम ख़राब मतलब बोले। मैं कहा ले मौसम ख़राब हो गया है, वो अलग हिल रहा सर। हाँ। मैं कहा इससे अच्छा उससे बुला लेते, रेलवे लाइन से ज़्यादा ठीक रहा। अब ये हाँ वो हिलने लगा सर। अब फिर बोले सीट बेल्ट बांध लो। तो बगल में एक थे फॉरेनर, कोई अंग्रेज बैठा हुआ था, तो बढ़िया चैन की नींद सो रहा था सर। मैं कहा ये जरूर आता जाता होगा, ये यदि चैन की नींद सो रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। चांस मत लीजिएगा, सोच समझ कर खेल रहे हैं आप, बहुत सर। अच्छी बात। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव ये रहा आपके सामने। इस पैनल में किस लेखक की एक कहानी का एक दृश्य दर्शाया गया है? एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। दिस पैनल डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम अ स्टोरी बाय विच ऑथर? तस्वीर दिखाई जाए। कहानी पढ़ी है मैंने विकल्प रखूं क्या सर? हाँ। तो इस पैनल में किस लेखक की एक कहानी का एक दृश्य दर्शाया गया है? और विकल्प ये रहे आपके सामने। ए मुंशी प्रेमचंद, बी धर्मवीर भारती, सी कमलेश्वर या डी इस्मत चुगताई।
सर प्रेमचंद्र लग रहा है। सर ए सर हमको इसका उत्तर नहीं मालूम। क्या करें? सर 50-50 हैं? 50-50 सर नहीं मालूम सर। सर मुझे मुंशी प्रेमचंद लग रहा है सर। ओके, सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए सर। ए पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रहे थे मान्यवर आप? सर ये कहानी मैंने पढ़ी है पर लेखक का याद नहीं है सर। पर मुंशी प्रेमचंद कैसे आपने कहा कि मुंशी प्रेमचंद? नहीं, होना मुंशी प्रेमचंद कहानी उन्हीं की कहानी में ज्यादातर पढ़ा हूँ सर। चाहिए? शीर्षक मालूम है कहानी का? जब कहानी का शीर्षक नहीं मालूम तो कैसे पता किया आपने कि ये लेखक ये होना चाहिए? मान्यवर 1,60,000 जीत रहे थे आप, और अब आप जीत गए हैं 3,20,000। प्रेमचंद जी की ये कहानी है। नहीं मेरे को याद दो सर, बैलों की कथा। 2 बैलों का था याद हाँ, सर। अभी याद आया अब आपको। पापा ज्यादा डंडे मारेंगे सर। लेकिन मैंने तो पढ़ाया था सर 172 173 हार्ट बीट हो रही एक दो हो गया था। हाँ सर, चलो। ऐसे हम नहीं डराते। अब चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। अभी देंगे बाद में। सुना चाह रहे हैं क्या? हाँ सर। अभी थोड़ी देर में करते हैं। इसको हम यहीं सुरक्षित रख रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। हम तो चाहते हैं कि आप और आगे जाएं, है कि नहीं? तो ये जो आपने चित्र अभी देखा है, दिस इमेज, ये हमें अमर चित्र कथा की ओर से मिला है। उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। ओके भाई साहब, बधाई आपको। धन्यवाद सर। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं आप। एक बात बताइए, जी ये जो आप वहाँ पर टीचरी कर रहे हैं, जी जी तो कितना मिलता है आपको? सर जैसे इस समय कोविड चल रहा है, क्लासेस 2 दिन ही लगती हैं। हाँ, आपने कहा प्रत्येक क्लास के लिए आपको धनराशि मिलती है। हाँ तो सर मेरे को सर ज़्यादा नहीं सर, इस समय सर करीब 5,51-52 के लगभग मिलता है सर। जैसे पिछले साल क्लास केवल सर महीने भर में? महीने भर में सर 5200। जैसे हम लोग का क्राइटेरिया है कि आपको 7,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, पर हमारी स्कूल इतनी छोटी है सर कि वहाँ पास आप ज़्यादा बच्चों को नहीं बैठा सकते। जब बच्चे नहीं बैठेंगे तो क्लास नहीं लगेगी। तो सर ऐसा है कि बच्चे कम होते हैं, क्लासेस कम लगती हैं, तो पीरियड कम मिलते हैं सर। तो कम पीरियड मिलते हैं सर तो कम पेमेंट मिलती है सर। जी जी। तो इनके 5100-5200 सर मिलता है सर। यहाँ आपको मिल गए हैं 3,20,000। बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी आज पूरी हो गई हैं। अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न, जो कि नो रिस्क प्रश्न होता है। आप कुछ हारेंगे नहीं अगर आपने इसका गलत उत्तर दे दिया तो। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का समर्थक नहीं था? Which of these rulers was not a proponent of Buddhism? A. हर्षवर्धन, B. पुष्पमित्र, C. कनिष्क, या D. अशोक? सर हर्षवर्धन और कनिष्क के टाइम में इनके साथ कनेक्शन था, क्योंकि सर हर्षवर्धन और कनिष्क में बौद्ध के जो वो होते हैं सर प्रोग्राम वगैरह, तो वो कंडक्ट हुए थे सर। अशोक ने तो सर जब कलिंग में विजय प्राप्त की थी तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म बाद में अपना लिया था। जबकि पुष्पमित्र शुंग बौद्ध धर्म के समर्थक नहीं थे सर। सर प्लीज कंफर्म बी पुष्पमित्र। चोर हैं? श्योर सर। सोच समझ के उत्तर दे रहे हैं। जी सर। बी को कंफर्म किया है, पुष्पमित्र। ताला लगाया जाए। जब हमने आपसे दोबारा पूछा तो आप थोड़े से सोच में पड़ गए थे। क्या चल रहा था आपके मन में?
ये हर्षवर्धन पे डाउट हुआ सर, पर ये इसके टाइम पे बहुत प्रोग्राम हुए हैं सर। जीत गए आप 640। बधाई आपको। वेल प्लेड प्रांशु जी, वेल प्लेड। अब बिल्कुल सही उत्तर आपने सोच समझ कर दिया है। बहुत पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या पर स्वयं सत्ता ग्रहण कर लिया था उन्होंने। जी 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 अच्छा भाई साहब, जी आपने कहा था कि आपके जो है प्रेरणा स्रोत रोहित शर्मा जी, जी 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 और फोटो भी आपने उनका अपने बटुए में लगा के रखा है। अब हमने देखा है कि बाहर निकाल के आपने उसको एकदम सामने रख दिया है। जी 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 जी। अच्छा मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न आए कि रोहित शर्मा या अनामिका। एकदम सच बोलिएगा भाई साहब। सर इतना कठिन सवाल सर, ये तो 7 करोड़ से भी ज्यादा कठिन सवाल है। इसमें सर आपने लाइफ लाइन भी नहीं दी। एक कम से कम फोन अ फ्रेंड तो दे देते सर, तो फोन करके पूछ लेता। फोन अ फ्रेंड क्या क्या अनामिका जी को फोन करेंगे क्या आप? जा रहे हम तुमको छोड़ के। और अभी भी आपने उनका नाम नहीं बताया है, कोई बात नहीं। सर 50% बता दिया ना। 50% बता तो दिया सर। 50% कहाँ होता है? त्रिपाठी। तय कर लिया है आपने। ओके, अगला प्रश्न आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। बहुत कम ऐसा होता है इस खेल में कि इस स्थल पर आकर के जो हमारे प्रतियोगी है उनकी 2 लाइफलाइन भी बची हुई। जी जी सोच समझ कर खेलिएगा। जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित अपनी एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस भारतीय अभिनेत्री के नाम पर रखा था? The Indian Army had recently named one of its military firing ranges located in Gulmarg, Jammu and Kashmir, after which Indian actress? ऑप्शन सुनिए। ए प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी विद्या बालन, डी अनुष्का शर्मा। भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित अपनी एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस भारतीय अभिनेत्री के नाम पर रखा? ए प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, अनुष्का शर्मा। 2 लाइफलाइन जीवित हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको सही उत्तर मालूम है लॉक करने को कहिए। सर सर प्लीज कंफर्म सी विद्या बालन। सी विद्या बालन। सर सोच लिया आपने? सोच लिया सर। श्योर हैं? श्योर सर। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ प्रांशु जी कह रहे हैं सी विद्या बालन। ताला लगाया जाए। क्यों सोचा कि ये नाम है? सर इसको मैंने कहीं पढ़ा था सर, ये अभी करंट में ही हुआ था सर। मैंने पढ़ा था सर इनके बारे में सर। पढ़ा हुआ था आपने? जी जी जी। भाई साहब आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। Well played। क्या बात है प्रांशु जी। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। भारतीय सिनेमा में विद्या बालन के अद्भुत योगदान और उनकी विभिन्न उपलब्धियों के सम्मान में भारतीय सेना ने हाल ही में उनके नाम पर गुलमर्ग में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा। वाह भाई साहब, मैं पढ़ा था बहुत सर बहुत इनके, बधाई आपको। इनके बारे में पढ़ा था सर मैंने। पढ़ा था आपने? हाँ सर। नहीं, पढ़ना एक और होता है लेकिन उसको याद रखना, इस जगह पर आकर के याद रखना काफी कठिन होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया।
थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको प्रांशु धन्यवाद जी। सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अनामिका जी बहुत प्रसन्न होंगी। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। सही तरीके से आपने अगर खेला आज यहां पर तो हो सकता है आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन बचे हुए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को यूनाइटेड नेशंस टर्म को गढ़ने यानी इजाद करने का श्रेय दिया जाता है? Which US president coined the term United Nations? ऑप्शन सुनिए। A. Harry S. Truman. B. Herbert Hoover. C. Calvin Coolidge. D. Franklin D. Roosevelt. सही उत्तर देंगे 25 लाख। 50-50 आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन जीवित। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। सर मेरे को डी लग रहा है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, क्योंकि ये जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना है उस समय ये वहाँ के राष्ट्रपति थे सर। मैं 95% श्योर हूँ सर यही होगा। रिस्क लिया नहीं जा सकता, लिया भी जा सकता पर लिया जाएगा तो लुढ़क जाएंगे। ओके, क्या करेंगे आप? लग तो डी रहा सर। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। सर प्लीज कंफर्म डी। हैं? प्लीज कंफर्म डी। डी को कंफर्म कर दें? सर डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आप कह रहे थे कि 1945 में ये राष्ट्रपति थे अमेरिका के। 1945 नहीं, लेकिन सर इन्होंने युद्ध समाप्त हुआ था। सर इन्होंने उस समय इनका नाम ज्यादा उछला था जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था सर। $25 लाख जीत गए आप। What a player! What a player! क्या बात है भाई साहब। सर आप बहुत डराते हैं सर। वाह वाह वाह। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को यूनाइटेड नेशंस नाम का उपयोग करने का सुझाव दिया था। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस नाम उन 26 देशों के लिए सुझाया जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को एक्सिस शक्तियों को हराने के लिए शपथ ली थी। सर मैंने ये पढ़ा था, कंफर्म था सर कि रूजवेल्ट थे उस समय। बहुत बहुत बधाई आपको सर अब देखिए भाई साहब, आपकी जो भी दिली तमन्ना है सर उसकी पूरी होने की संभावना आ गई है। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास। 50-50 आस्क द एक्सपर्ट। और अगला प्रश्न जो है, यदि आपने सही उत्तर दे दिया उसका, चाहे बिना लाइफलाइन के या विद लाइफलाइन, तो 50 लाख रुपए आप जीत जाएंगे। यह है 14वां प्रश्न। 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर प्रांशु जी, ये रहा। जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? What is the longest mountain range
on earth, either on land or under water. विकल्प दे रहा हूं, नाम सुनिए। ए हिमालय, बी मिड ओशन रिज, सी एंडीज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। मध्य महासागर हिमालय, मध्य महासागर पर्वतमाला, एंडीज, ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन। सही जवाब 50 लाख। सर हिमालय एंडीज नहीं है, कंफर्म है, हिमालय एंडीज नहीं है सर। मैंने ज़मीन का पढ़ा है सर, लेकिन आज तक मैं पानी के बारे में नहीं पढ़ा सर। तो हिमालय से लंबी तो रॉकी है, एंडीज है। एंडीज कहाँ है? एंडीज शायद रॉकी, एंडीज। सर ये दोनों नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मध्य महासागर पर्वतमाला और ट्रांसआर्कटिक पर्वत। सर रिस्क नहीं सर, सर 50-50 सर। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन लेंगे प्रांशु जी, इसको अंकित कर दीजिए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बताइए, जहां संदेह था आपको वही 2 नाम आ गए हैं आपके सामने। बी मिड ओशन रिज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स। मध्य महासागर पर्वतमाला और ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। एक सही है जो देगा 50 लाख। सर एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगा सर। एक और लाख। हाँ सर, नहीं कंफर्म बिल्कुल पता ही नहीं सर, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं सर। रिस्क लेना बहुत गलत है। आपने कहा है कि आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। जी जी। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और नेहा जी बारी आ गई आपकी। नेहा जी, पता नहीं आपने प्रश्न को सुना है या नहीं, एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं आपके लिए। जमीन या पानी के नीचे मौजूद पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? What is the longest mountain range on earth, either on land or underwater? इन्होंने 50-50 लाइफलाइन लिया, 2 गलत जो विकल्प थे वो मिट गए। 2 बचे हैं, उनका नाम लेते ही 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे, आपको उत्तर देना होगा। बी मिड ओशन रिज, डी ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स, मध्य महासागर पर्वतमाला या ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत। देखिए प्रांशु जी, इस क्वेश्चन का एक ट्रिक पार्ट है और वो ट्रिक पार्ट है अंडर वाटर, क्योंकि जमीन पर जो सबसे बड़ी रेंज है उसका नाम आपको शायद मालूम होगा, लेकिन अंडर वाटर जो इस क्वेश्चन का हिस्सा है, यही इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी। तो बी मिड ओशन रेंज, जो कि लगभग 40,000 मील से भी ज्यादा लंबी है और इसका 90% यानी कि 90% हिस्सा अंडर वाटर यानी कि ओशन के नीचे है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या करें? प्लीज कंफर्म बी मध्य महासागर पर्वतमाला। ताला लगाया जाए बी पे कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने नेहा जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और आपने 50 लाख कुछ रुपए। कहना चाहूंगी। जी जी। क्या कुछ कह रही? प्रांशु, आपने कहा कि आपकी जी क्रिकेट में रुचि है, तो अपने पैशन को प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको वो लव यू जिंदगी का गाना याद होगा। जी जी जी। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। जो पैशन है, जो आपकी रुचि है, उसे फॉलो करिए, सक्सेस विल फॉलो यू। अच्छा, अगर जिनकी रुचि 2 जगह हो तो नेहा जी आपने जितवा दिया इनको 50 लाख रुपए। बिग हैंड फॉर नेहा जी, बहुत कठिन प्रश्न था इसका आपने। बहुत शुक्रिया प्रांशु।
सर एक जी आप कुछ कह रहे छोटी सी कहानी है, तो वो सबसे मतलब मेरे लाइफ की मनोरंजक कहानी है। पापा जी अधिकारी थे, शिक्षा अधिकारी, तो उनके यहाँ टीचर वगैरह आते रहते थे। जब वो आते थे तो उस समय 12th के मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे, तो आए उस दिन पापा बहुत गुस्सा थे, तो एक टीचर आए और टीचर ने कहा कि सर इस साल एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पोयम आएगी, बच्चे को पोयम याद कराओ। हाँ, उस दिन पापा फ्रेश माइंड थे। फिर जब 10-15 दिन बाद उनका माइंड वाइंड जैसे थोड़ा गुस्सा किए, तो उन्होंने बोले तेरा एग्ज़ाम है अगले हफ्ते से, तूने पोयम तैयार की? मैं कहा मैं नहीं किया था, मैं मनी मार रहे नहीं किया, आज पक्का मार पड़ेगी। कहते खड़े हो, पोयम सुना। मैं खड़ा हो गया, अब क्या बने, मेरे से कुछ बनता नहीं पोयम के नाम पे। तो उस समय वो गाना था जब प्रेम की गजब कहानी का साइनिंग इन द सेरन सनलक पौरव पांडियोसन, वो पूरा गा के मैं सुना दिया। साइनिंग इन द सेरन सनलक पौरव पांडियोसन, गामा फील मी थिंकिंग अबाउट अ लव वी मेकिंग एरो लाइकिंग साइनिंग अलम फील मी। तो पापा कहते हैं बहुत बढ़िया, तेरे को पोयम याद है। बोलते हैं इसकी दूसरी लाइन भी याद करके मेरे को सुनाओ, जाओ। वाह, बच गए भाई साहब आप। ऑलराइट, अब पड़ेगी मार ले। बहुत सारे विषयों पर मार पड़ेगी आज तो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने खेल खेला है, बड़ा गर्व होगा आपके माता पिता दोनों। मान्यवर, आपकी बुद्धि की हम बहुत प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद सर। खेल तो आप बहुत बढ़िया खेल ही रहे हैं, सर और खेल के साथ साथ आपने अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में आप चाह रहे हैं कि आप IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। हमने देखा था वीडियो में, एक किताब पढ़ी हुई है। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी आप सफल हों। बहुत ध्यान से आपने खेला है प्रांशु जी। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई है। प्रश्न आ रहा है 15वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस खेल का शीर्षक जो है इसी प्रश्न के ऊपर पड़ा है। समय आपके पास, सोच समझ करके खेलिएगा। सर 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाही जहाज गंज सवाई किस भारतीय शासक की संपत्ति थी जिसे ब्रिटिश समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने लूटा था? द रॉयल शिप गंज सवाई, which was looted by the British pirate Henry Avery, was the property of which Indian ruler? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए टीपू सुल्तान, बी हैदर अली, सी औरंगजेब, डी बाजीराव द्वितीय। सर टीपू सुल्तान लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ सर, क्योंकि टीपू सुल्तान के टाइम में ही सर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें जहाज मैं मतलब इतना हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ सर। टीपू सुल्तान लग रहा है सर। शाही जहाज गंज ए सवाई। मेरे लिए दोनों समय ही समय है आपके पास, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। कोई लाइफलाइन नहीं है। सही जवाब देंगे आपको 1 करोड़, यदि गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे। 46,80,000 रुपए आप हार जाएंगे।
चारों का नाम सुना हूँ, चारों के बारे में मालूम है, पर इतने गहराई से नहीं मालूम कि किसने लूट खाया। सर संतुष्ट हूँ मैं सर, बहुत रिस्क है, जी, बहुत जी, बड़ी ये तो- रकम है सर, 5,000 से 50 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मैं इस मंच में आया, आपके दर्शन हो गए, वही मेरे लिए बहुत है सर। आगे नहीं खेलना आगे नहीं खेलना सर, रिस्क है, बहुत रिस्क है सर। मैं सर तो आप क्विट कर रहे हैं? क्विट करना चाहूंगा सर। ऑलराइट प्रांशु जी, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट करें। सर हम तालियों के साथ आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया खेला, बहुत सुंदर तरीके से सोच समझकर आपने उत्तर दिए हैं और आज आप 50 लाख रुपए जीत गए हैं। ये 50 लाख डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट सर यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपके अकाउंट नंबर आ गया बैंक का, ट्रांसफर नाउ दबाया, 50 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। हाँ क्या है वो मास्टरी जो है ना वो जाती नहीं है। कितने भी आप टीचर सीख लीजिए, इकाई दिहाई हाँ 50 लाख ही है। कंफर्म किया, पहुंच गया ये 50 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। शीघ्र से शीघ्र। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से। जितनी तालियां गड़गड़ा रही हैं यहाँ पर वो सब जानते हैं, है कि नहीं? तो रियली प्लेड सो वेल, बहुत अच्छे तरीके से खेला। तो मान्यवर, अब इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। किसी एक पर उंगली रख दीजिए। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान पे ताला लगाया जाए। ये गलत है, सही उत्तर है औरंगजेब। ठीक सर। 7 सितंबर 1695 को जब गंज सवाई मक्का से वापस लौटा था या लौट रहा था, उसी दौरान समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने इस जहाज को लूटा था। इस लूट को समुद्री डाकुओं द्वारा की गई इतिहास की सबसे महंगी लूट में से एक माना जाता है। लूट में मुगल सम्राट ने न केवल लाखों के मूल्य के जवाहरात और धन को खोया था, बल्कि उनके चालक दल के अधिकांश सदस्य भी उस लूट में मारे गए थे। बहुत बहुत बधाई आपको प्रांशु जी, और एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे अब हम विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। प्रणाम भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। हमको बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, हूटर बच गया है और ये आखिरी अवसर था आप लोगों के लिए। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आगे भी अपने जीवन में खूब तरक्की करें और हो सकता है शायद एक बार फिर मौका मिले आपको यहाँ आने का। आप वहाँ तक नहीं आ सके, लेकिन आपने हमारे साथ भाग लिया, इसके लिए हम अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का खेल अब यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों। कल हमारे विशेष कार्यक्रम शानदार शुक्रवार का दिन, आप हमारा ये कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेवर माइंड सर,